सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारी होगी वो लघु गणक की क्लास नंबर 3 होगी। इससे पहले एक क्लास में मैंने आपको पूरी बेसिक बातें बताई थी और कल की क्लास में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन लघु गणक के कराए थे जो आपके बुक के ही थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो समझ में आई है तो आज आगे नेक्स्ट हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में पूरा अंत तक। जो कुछ समझ में आएगा उसको नोट्स बना लेना, अभी और भी रिवीजन होगा तब आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन लिखा है कि a बराबर 709/8 की पावर 13, a बराबर 709/8 की पावर 13 का मान बताओ यदि log 700 बराबर 2.845 और log 9 बराबर 0.9542 तथा log 8 बराबर 0.9030 हो। तो हमको यहाँ पर 3 log का मान दिया गया, log 700 का, log 9 का, log 8 का मान दिया गया है। इसको आपको लघु गणक के रूप में बनाकर सॉल्व करना है। तो प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई होती है, बट इस क्वेश्चन में तो वैल्यू दी गई है। तो वैल्यू जब दी गई है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते, केवल कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। अगर वैल्यू नहीं दी होती है तो उसका भी आइडिया मैं आपको बताऊंगा। आप क्या कर सकते हो, आप 5 तक की वैल्यू याद किए हो तो उसको 5 के अंदर के फॉर्म में तोड़ सकते हो और उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से भाई सभी साथी प्रयास करेंगे, सभी साथी भाई जल्दी से इसका प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई बताओ। देखो हम भाई यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर log लेंगे, है ना। तो हम जब यहाँ पर log लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा log 700। log 700 की पावर कितनी हो जाएगी 9/8, इसकी पावर हो जाएगी 9/8 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13, वो हो जाएगी 13। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था अगर कोई लिखा है जैसे log m/log n यहाँ पर लिखा है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको क्या करते थे, हम लोग इसको कह देते थे log m - log n, यही तो भाई कह देते थे। तो बस अगर ये पता है तो हम अच्छे से लगा सकते। एक चीज और दोस्तों आपको याद रखनी है कि अगर log में क्या है भाई m की पावर n है, log में n की पावर m है तो n कहाँ आ जाता है, n आगे आ जाता है, यानी क्या हो जाता है n log m हो जाता है, n log m हो जाता। बस यही काम दोस्तों आपको यहाँ भी करना है। यानी क्या ये log 700 ये तो मेरा भाई ऐसे रहेगा, है ना, बिल्कुल समझो, ये तो मेरा ऐसे रहेगा, यानी ये हो जाएगा मेरा log 700 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है 13 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे बताओ, उससे पहले हम लोग लगा देंगे प्लस, ये आ जाएगा मेरा 13 के बाद ब्रैकेट के अंदर ये बटे में है, ये log 9/8 बटे में है, जो बटे में होता है तो माइनस में हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 9 माइनस के क्या हो जाएगा भाई log 8 हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है ना। अब मान रख के हल कर लीजिए। log 700 का मान दिया गया, log 9 का मान दिया गया, log 8 का मान दिया गया, मान रख के आप इसको हल करिए। फटाफट बताइए भाई कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भाई है ही नहीं, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 700 का मान कितना दिए हैं, देखो उस तरफ दिए 2.845, तो मैं इसके स्थान पर रख लूंगा 2.845 प्लस ये हो जाएगा मेरा 13। अब देखो 13 हो जाएगा ना और ये मेरा हो जाएगा ब्रैकेट। यहाँ पर log 9 का मान कितना दिए हैं 0.954, 0.954 और 2 माइनस log 8 का मान कितना दिए हैं 0.9030, 0.9030। अब आपको पता है बोर्ड मास नियम, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व
तो देखो भाई क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये बाहर वाली चीज ऐसे ही रहेगी, यानी ये हो जाएगा 2.845 प्लस का 13। अब आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा होता विदाउट किसी मार्क के तो वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, यानी गुणे। अब इसको घटाएंगे, जो बचेगा उसको यहां लिख देंगे। तो यहां देखो भाई ये बड़ी है, इसे घटाएंगे, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 9 से 9 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यानी 0.512। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये भाई मेरा क्या हो जाएगा 2.845 प्लस 13 का गुणा 0.512 से कराएंगे, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल आ गया भाई 2, 13 एक कम 13, 13 दो 15, 13 दो 15 के 5 हासिल आ गया 1, 13 पच्चे 65, 65 एक हो गया 66, तो 13 0 0, यानी 0.6656 हम इसमें से घटा दें, अपना आंसर आ जाएगा, है ना भाई, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब लोग आप घटा के बताइए भाई कितना आ जाएगा, घटा के बताइए कितना आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 से 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ बच गया आपका 4, और 4 में से 5 जाएगा नहीं तो हो गया 14, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच गया, ये बच गया 9, यहाँ बच गया 3, 3 से 6 जाएगा नहीं 13, 13 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 से 6 जाएगा तो 6 6 7 बच जाएगा, ये बच जाएगा 7, यहाँ 7, 7 से 6 आएगा तो 1, और यहाँ बच गया आपका 2, तो ये आ गया भाई 2, सॉरी ऐड करना है भाई मैंने, लेस रुको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना, ये भाई जोड़ना है, मैंने घटा दिया है, प्लस करना है, तो प्लस करेंगे देखो कैसे, तो ये 5 और यहाँ कितना है 6, अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 2.845 में आपको कितना जोड़ना है 0.6656, तो ये हो जाएगा 6 5 5 10, 6 4 10 का 0, और 6 4 10 1 11 हो गया, 8 6 14 1 15 हो गया, यहाँ पर 2 1 3, 3.5106 आंसर आ गया 3.5106 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 3.5106 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो 3.5106 भाई, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का कमाल होता है बस। अगर आप एक बार चीजों को समझ गए, देखो टाइम देना पड़ेगा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चनों को समझना है, बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को लगाना, तो टाइम तो देना पड़ेगा, ये एकदम श्योर है। अगर टाइम दोगे तभी चीजों को समझ पाओगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्लियर बात यहां तक की? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आज का 2 नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी आपके बुक के ही हैं, ठीक है ना, सभी आपके बुक के क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, कहीं और के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस क्या, अगर आज आप लोग टाइम से नहीं देखोगे इस चीज को, अभी से नहीं पढ़ोगे, तो आगे आने वाली चीजें आपको कम समझ में आएंगी। देखो भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि log 10x, ये दिया गया है 10x बराबर का 5। क्वेश्चन कहा गया घातांकीय समीकरण को हल कीजिए, घातांकीय समीकरण को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है, बस हल करो, इसको हल करो और बताओ इसका मान कितना आएगा। ये क्वेश्चन कल समथिंग में कल मैंने कराया था, जहां तक कल मैंने हाँ इस क्वेश्चन को कराया था, लेकिन मैंने लिखा दूसरे तरीके से था और आंसर इसका सेम ही आएगा, log x बराबर का 5। अब बताइए भाई यहां पर क्या आंसर आएगा, यहां पर क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, फटाक से बता दीजिए कितना आंसर आएगा। देखो दोनों पक्षों में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, लॉग ले सकते हैं ना, क्योंकि लघु गलक बना के सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों में अगर मैं लॉग ले लूंगा तो ये हो जाएगा log 10 टू द पावर x,
और यहाँ हो जाएगा log 5। कितना हो जाएगा भाई? log 5। यही तो हो जाएगा ना। अब देखो log 10 का मान कितना होता है? बोलो log 10, यानी ये बेसिस कुछ नहीं होते तो 10 हम लोग मान सकते हैं, है कि नहीं भाई? मान सकते हैं आसानी से। तो सिंपल बात, यहाँ पर x बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि log 10 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर x बच जाएगा, x एक कम x बराबर का, यहाँ पर log 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा भाई? log 5। अब अगर आपको log 5 की वैल्यू याद है 0.699, तो आप उसको रख दीजिए, या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये तो भाई काम खत्म है ना। ये देखो, ये फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, log 10 से log 10 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर बेसिस आप 10 मान सकते हो, x बराबर 10 आ गया। अब आप log 5 को क्या कह सकते हो? log 5 को अगर वैल्यू नहीं याद है दोस्तों तो कोई बात नहीं, log 5 को मैं यह भी तो कह सकता हूँ log 10/2, log 10/2। और जब बाई में होता है तो उधर जाता है log, नहीं घट जाता है, तो क्या हो जाएगा? log 10 माइनस का log 2 हो जाएगा भाई, कि नहीं हो जाएगा? log 10 माइनस का log 2। और log 10 किसका मान कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि अगर बेसिस और घाते समान होती तो उसका मान 1 होता, यानी इसका मान रखेंगे 1 और माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 0.3010। कल वैल्यू बताई थी ना, 0.3010, घटाओगे तो आ जाएगा 0.699। ये आपका आंसर आएगा 0.699, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ 9 नहीं 8 करके कुछ आ सकता है, 8 9 9 9, तो हम 9 मान लेते हैं, ठीक है ना। वो बार बार चलता रहता तो हम 9 मानते हैं, 9 के करीब होता है, तो आंसर आ जाएगा 0.699, आपका एकदम राइट आंसर। अगर आपको यहाँ से वैल्यू याद थी ना, यहाँ से वैल्यू याद थी, तो आप यहाँ से वैल्यू भी रख के सीधे आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैल्यू नहीं याद है तो आप उसको छोटे फॉर्म में तोड़कर भी हल कर सकते हो, तो नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं भाई आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा ना टाइप बदल गया है, अब थोड़ा सा टाइप बदल गया है क्वेश्चनों का, जो अब आपके बुक में है वो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, बट हैं इसी लघु गणक के ही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कह log x प्लस वाई, log x प्लस का 5, उसके बाद दिया गया है log y माइनस का log z। इसको आपको सॉल्व करना है। log x प्लस 5 log y माइनस का log z, इसको आपको भाई सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आशा करते हैं सभी साथी इसका उत्तर देंगे, सभी साथी इसका उत्तर देंगे। log x प्लस 5 log y माइनस log z, ठीक है ना। देखो अब इसको एक कंसेप्ट समझ लीजिए, पहले एक कंसेप्ट भाई समझ लीजिए। जैसे लिखा है यहाँ पर log, यहाँ पर लिखा है log m की पावर n, log m की पावर n, तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं n log m लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो, इसको log m लिखते हैं। अगर अभी मैं दोस्तों इसको लिख दूं, अभी मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने मान लिया, मैंने लिख दिया 2 log 5, मैंने लिख दिया 2 log 5, मैंने कहा इसको हल करो, तो आप क्या कह सकते हो? ये उठकर पावर में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? log 5 की पावर 2, यही तो हो जाएगा। बस भाई यही चीज आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है। देखो कैसे, ये log x, यहाँ पर log x हमारा ऐसे हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा 5 उठ के आगे आया, यानी ये y की पावर 5 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अगर आप इस कंसेप्ट से चलिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का log क्या हो जाएगा? y की पावर 5 हो जाएगा, log y की पावर 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा मेरा? log z हो जाएगा, log z हो जाएगा। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि जहां पर लिखा होता है log m बाई n लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब log m माइनस का log n होता है कि नहीं होता है? यही तो होता है ना। और दूसरी चीज बताई थी, अगर log m गुणे n लिखा होता है
तो इसका मतलब भाई log m प्लस का log n होता है कि नहीं होता है, बोलो। ये सब चीजें मैंने बताई थी ना। तो एक बात यहां से समझो, यहां से एक बात क्या समझो कि हाँ बताओ भाई यहां से क्या हो जाएगा। भाई देखो यहां से आपका ये प्लस में है कि नहीं, ये प्लस में, तो कहने का मतलब ये कैसे लिखा रहा होगा, ये log x y की पावर 5 लिखा रहा होगा कि नहीं लिखा रहा होगा। तभी तो मल्टीप्लाई, भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log x गुणे y की पावर 5, तभी तो ये log x प्लस log y प्लस, और ये किस में है भाई, ये माइनस में है, इसका मतलब ये बट्टे में रहा होगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा, log z हो जाएगा। बस सिंपल सी बात थी, यही हमारा उत्तर आ गया, कुछ नहीं था, यही उत्तर आ गया भाई, नोट कर लीजिए, यही हमारा उत्तर आ गया भाई, नोट कर सकते हो। क्लियर बात ना। अब आप लोग यहाँ लॉग से लॉग काट भी सकते हो या ना काटिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉग हम लोग हटा भी सकते हैं या ना काटो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा log x गुणे y की पावर 5 बटे log z, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलो बात एकदम क्लियर सी, छोटी सी बात है, बेसिक बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं किसी चीज को समझने के लिए। घर ऐसे नहीं बन जाता है हाँ कि घर ऊपर से नीचे को बनता हो, घर पहले न्यू से बनता है, पहले न्यू बनानी पड़ती उसके बाद घर बनता। और न्यू मैंने आपको पढ़ाई थी, यानी कि इस चीज का बेस मैंने आपको क्लास नंबर 1 में ही बताया था। अगर 1 वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा कम समझ पाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ गाइस पहले आप लोग क्लास नंबर 1 देखिए, लोगरिथम की यानी कि लघुगणक की क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को समझना तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर बात ना। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 तक की। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगी मैथ। मैथ कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको खा लेगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये मत समझना कि मैथ बहुत हार्ड है, हमें कभी नहीं आ सकती है, अरे कैसे नहीं आ सकती है। देखो यहाँ पर लिखा है log 2t⁻3x, ये 3x हो गया। उसके बाद लिखा है भाई माइनस का 2 log 2x, माइनस का 2 log और क्या है 2x, उसके बाद प्लस log हमको कितना दिया गया है x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में समझो क्या कहानी हो रही है, इस क्वेश्चन में समझो भाई क्या कहानी कह रही है। फटाफट से भाई आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक अलग है, लेकिन आप प्रयास करोगे तो लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम ठान लें तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना। तो देखो भाई इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा भाई तो ये मेरा हो जाएगा log 2t⁻3x है बिल्कुल, माइनस, अब देखो ये यहाँ है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log 2 और या क्या हो जाएगा 2x, x की पावर 2, ये तो हो जाएगा ना। अब देखो भाई ये कहाँ है, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log 2 की पावर x प्लस के 3। अब हमको सब में आपको देखो 3 पद हैं, आपको 3 पद हैं, यहाँ पर 2 है भाई, यहाँ पर 2 है, सब में 3 पद हैं, टोटल 3 पद 1 2 3, सब में log 2 और log 2 सब में है, तो log 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे भाई, है ना। तो log 2 हम कॉमन अगर ले लेंगे तो ये मेरा log 2 कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉमन के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, log 2 से log 2 कैंसिल तो क्या बच गया 3x बच गया, माइनस log 2 से log 2 कैंसिल तो क्या बच गया, देखो log 2 से log 2 कैंसिल तो x स्क्वायर बच गया, x की पावर 2 बच गया, log 2 से log 2 कैंसिल तो प्लस का क्या बच गया, x प्लस का 3 बच गया।
x प्लस का 3 बच गया। अब एक बात समझो, यहां पर ये प्लस में है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में चीजें कब होती हैं, जब लिखा होता है log m गुणे n। जब log m गुणे n लिखा होता है तो log m प्लस log n होता है, होता कि नहीं होता। यानी इसको हम लोग गुणे में लिख सकते हैं, यानी ये प्लस में ये प्लस में, इसको हम गुणे में लिख लेंगे। यानी ये हमारा कॉमन वाला बाहर ही रहेगा, ये आ जाएगा log 2 और ये गुणे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट के अंदर x प्लस के 3। यही तो हो जाएगा, क्योंकि ये रूल कहता है भाई कि अगर log m प्लस n है तो इसका मतलब log m प्लस का log n। यही तो बस यही चीज लग गई। माइनस में, तो माइनस में कब होता, जब बटे में होता है, तो बटे में इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे। लो जी, आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। log 2 3x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, या आप यहाँ पर गुणे लगा के ब्रैकेट भी हटा सकते हो, और बटे एक्स स्क्वायर, यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लोगरिथम के ये क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। चलो अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्लियर बात ना। देखो भाई मेरे, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि आप अगर अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा। देखिए, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हो कि सर ये ऐसे हमको समझ में नहीं आता, ये है वो है फलाना ढिमका, आप बहुत कुछ कह सकते हो। लेकिन भाई अगर जितना टाइम आप कहने में लगाते हो उतना टाइम अगर कुछ आप सीखने में लगा दो तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए, बहुत सी परेशानियां आएंगी आपके सामने, इस विद्यार्थी जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी, और अगर हम लोग उन परेशानियों से डर जाएंगे, डर कर अपनी हिम्मत खो देंगे, हार मान लेंगे, तो फिर काम नहीं चल पाएगा भाई मेरे, तो काम नहीं चल पाएगा। हमको उन सभी कठिनाइयों का सामना करना है और चीज़ों को और अच्छे से समझना है। ठीक है ना, क्योंकि आज की मेहनत मेरे फ्यूचर पे डिपेंड है ना। मेरा आज मैं जो मेहनत करूंगा वो मेरे फ्यूचर को बनाएगी, वो मेरे भविष्य को बनाएगी। वो उसके हाथ में है भाई, अपने हाथ में है ना कि हम अपना भविष्य कैसा बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है कि वो आएगा मेरा भविष्य एकदम सुनहरा बना देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ, आपका भविष्य आप खुद बनाओगे, आपका भविष्य डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। आप जितना मेहनत करोगे उतना सुनहरा आपका भविष्य बनेगा। क्लियर बात। अभी आप लोग क्या करोगे, डीएलएड पास कर लोगे, फिर आगे सीटेट पास कर लोगे, टेट पास कर लोगे, अच्छे खासे टीचर बन जाओगे, अच्छे खासे रुपया छापने लगोगे, है ना। तो आप लोग मेहनत करिए। देखो भाई, अगला मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझो। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, 6 नंबर क्वेश्चन कि log 8 की पावर 3, log 8 की पावर 3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 log 8 की पावर 25, log 8 की पावर 25 बराबर log 8 की पावर x, 8 की पावर x को हल कीजिए, को हल करो। ये बताइए भाई साहब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, log 8 की पावर 3 प्लस 1/2 log 8 की पावर 25 बराबर log 8 की पावर x को हल करो। बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी लोग इसको सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद बताओ। ठीक है ना, 1 मिनट का टाइम है भाई, बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई बताना है। ठीक है ना, चलो जल्दी से बताओ भाई क्या हो सकता है। चलो भाई देखते हैं ना। देखो समझो, ये मेरा पहले हमको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व कर लेते। ये है log 8 टू द पावर 3 प्लस का। अब देखो 1/2 भाई यहां पर जाएगा तो इसके ऊपर पावर हो जाएगी, है ना, बिल्कुल हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा
ये हो जाएगा log 8, उसकी पावर है 25 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और उधर बराबर के उस तरफ क्या बच गया भाई, बराबर के उस तरफ बच गया log 8 टू द पावर x। ये बात हो गई। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे हम, इस 25 को क्या कह सकते हैं, तो इस हम 25 को कह सकते हैं 5 का वर्ग, यानी ये हो गया log 8 टू द पावर 3 और प्लस का यहाँ क्या आ गया, ये आ गया log 8 टू द पावर 5 की पावर 2 की होल पावर 1/2। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा सीधा, है ना, बराबर का इधर आ गया आपका log 8 टू द पावर x। अब यहाँ पर अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर a की पावर m की होल पावर n होती है तो इसका मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि 5 की पावर 2 गुणे का 1/2 कर दोगे कि नहीं कर दोगे इस फॉर्म को, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 एकम 5 बचेगा, यानी यहाँ सीधे मैं 8 की पावर 5 कहूंगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये भाई साहब आ जाएगा मेरा log 8 की पावर 3 और प्लस ये हो जाएगा भाई आपका log 8 टू दी पावर कितनी 5, ये 5 बराबर उस तरफ क्या बच गया log 8 टू दी पावर x। अब आपको x का मान निकालना है भाई, क्योंकि x एक स्थान पर है। अब देखो ये प्लस में है, ये प्लस में, बेस समान है और ये प्लस में, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में रहे होंगे, यानी ये कैसे रहा होगा, ये आपका कुछ ऐसे रहा होगा log, उसके बाद क्या रहा होगा 8, यहां पर 3 गुणे का 5 ऐसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तभी तो मैंने इसको log 8 की पावर 3 प्लस log 8 की पावर 5 प्लस में लिख दिया, बराबर उस तरफ क्या बच गया सर, मेरा log 8 की पावर x बच गया। log 8 ये मार दिया कैंसिल आउट, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो x बराबर 15 बच गया। 5 3 15 बराबर का x आपके क्वेश्चन का भाई सही जवाब। जितने भी साथियों का 15 आ रहा था बिल्कुल जहर खेल रहे हो, x बराबर का 15 आ गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो नोट कर सकते हो दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्लियर बात ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, कह रहा है log 30 का मान आपको बताना है। ऐसे मैंने कल आपको log 80 का एक क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन आप पहले खुद से प्रयास करिए। log 30 का मान आपको बताना है, बहुत आसानी से बता सकते हो भाई, कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चनों में, इस तरीके के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अगर दोस्तों टाइम लोगे तो 1-1.5 मिनट पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। और यह भी आप नहीं कह सकते हो कि सर इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, आएंगे, पक्का आएंगे। देखो हम log 30 को क्या कह सकते हैं, log 30 अगर मैं इसके गुणनखंड करूं भाई, इसको हमको पता है, मेरे को log 5 तक वैल्यू याद है, हमको log 5 तक वैल्यू याद है, हम 5 के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना भाई, 2 3 5 हो जाएगा भाई। बोलो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी कि 2 3 6 पंचे 30। तो हम इसको log 30 को क्या कह सकते हैं, मैं log 30 को क्या कह सकता हूं, मैं log 30 को log 2 प्लस का log क्या कह सकता हूं, log 3 और प्लस का क्या कह सकता हूं, log 5, यही तो कह सकता हूं, यही तो कह सकता हूं। बस यहां पर मान रख लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, मान रख लीजिए आंसर अपने आप आ जाएगा। यानी क्या log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.699। इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भाई 0 है ना, 3.3010, ये 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो जोड़ोगे आ जाएगा 1 7 1 8 8 8 16 1 17 के साथ कैरी कितना आ गया भाई 1 आ गया,
0, ये हो गया 7, 9 1 10 6 16, 16 1 17 के 7 कैरी आ गया, फिर से 1, ये हो गया 3 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14। दशमलव कितने अंक बाद? सब स्थानों पर दशमलव 4 अंक बाद है, तो दशमलव 4 अंक बाद 1 2 3 4, 1.4771, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1.4771 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है बात ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा आज का 8 नंबर क्वेश्चन। आज का 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कल एक और क्लास आएगी लोगरिथम की यानी लघुगणक की, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है, तो आप किसी भी माध्यम से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगला जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है वो मेरा क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है भाई? log 8, log 8 का मान बताओ, log 8 का मान बताओ। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को भाई। अब तो बता सकते हो भाई, बिल्कुल सिंपल। आपको एक बात याद रखनी है, आपको मैंने लॉग की वैल्यू कहां तक याद कराई है? लॉग की वैल्यू मैंने 1 to 5 तक याद कराई, लॉग 1 to 5 तक मैंने आपको वैल्यू याद कराई है। याद क्या कराई? मैंने कल आपको नोट कराया था। बस आपको चाहे जितना बड़ा दे दे, अगर आप इस फॉर्म में तोड़ लिए ना तो भाई काम खत्म हो गया है। हाँ देखो, log 8 को क्या कह सकते हैं? log 8 को मैं क्या कह सकता हूं? बोलो। मैं इसको कह सकता हूं log 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 to the power 3, यही तो कह सकता हूं ना। तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये 3 कहां जाएगा? आगे आ जाएगा भाई, आगे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा 3 log 2। log 2 की वैल्यू पता है तो आप आंसर बता सकते हो। 3 गुणे log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 जीरो हो जाएगा 0, 3 एक कम हो जाएगा 3 जीरो 0, 3 त्रिक का 9, 0.9030 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर सकते हो, 0.9030 आपके क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर आज का जो होगा वो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में और लघुगणक की लास्ट क्लास में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा भाई क्या कह रहा है वो चीज समझिए। क्वेश्चन मेरा कह रहा है log नंबर हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है log 12 प्लस log 3 माइनस log 27 का मान आपको बताना है। ये मेरा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको लगा के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा 10 नंबर का क्वेश्चन, आपको उसका जवाब कमेंट में बताना है हल करने के बाद। log 12 प्लस log 3 माइनस log 27 का मान आपको बताना। तो भाई हमको 12 और 27 की वैल्यू तो याद नहीं है, log 3 की वैल्यू याद है 0.4771। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? log 12 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 दूना 4 तिया 12, यानी मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको log 2 की पावर 2, ये तो कह सकता हूं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई का मैं 3 कह सकता हूं। बोलो भाई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये तो अब ये हमारा आगे आ जाएगा। ये हमारा जब आगे आ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 log, अब ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में 2 log 2 प्लस का log का 3 हो जाएगा।
और यहाँ प्लस log 3, तो log 3 ऐसे ही रहेगा, log 3 माइनस log 27 को 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब, तो 3 आगे आ जाएगा और log 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मान रख के हल कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई log 2 का मान 0.3010 प्लस log 3 का मान 0.4771 प्लस log 3 का मान 0.4771 माइनस 3 गुणे log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। हल करोगे तो 2 दूनी 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 0 और 3 दूनी 6, 0.6020 प्लस का यहाँ हो जाएगा 0.4771 प्लस यहाँ भाई हो जाएगा 0.4771 माइनस के 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 सत्ते 21 22 23 का 3 2, 4 तियाँ 12 1 13 और 14, कितना आ गया 14 1.4313। इन सबको ऐड कर लीजिए, इसका सब्ट्रैक्शन करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ, 4 अंक यहाँ, 1 1 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2 7 2 9 7 7 14 15 16 के 6 हासिल आ गया 1, ये हो गया आपका 7 7 14 1 15 के 5 हासिल, कितना आ गया 1 आ गया, 6 4 10 4 14 1 15, 1.5562 माइनस का 1.4313। इसको आप लोग घटा लीजिए, आंसर कितना आएगा 12 में से 3 आएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ बच गया आपका भाई 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 5, 5 से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, 0.1249 आपका सही जवाब, 0.1249 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका मान आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसका मान आपको कहाँ बताना भाई, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर बात ना? चलो भाई, अगला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं 10 नंबर भाई आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन उसका करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो आपको कह रहा सिद्ध कीजिए, प्रूव आपको करना है, प्रूव करना है, प्रूवेड करना है। क्या प्रूव करना है कि लॉग, क्वेश्चन है लॉग 2 + 3 + का 4 ब्रैकेट में, log 2 3 4 बराबर का 2 log 3, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना है कि log 2 + 3 + 4 बराबर होगा log 3 के 2 गुने के, log 3 के 2 गुने के बराबर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल पूरा लास्ट वीडियो है मेरा इस चैप्टर का। तो आशा यही करते हैं कि सभी साथी स्वस्थ होंगे और मजे से तैयारी कर रहे होंगे। मिलेंगे कल एक नए और आखिरी वीडियो के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।